बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है ये होने वाली है शेंजन कंट्री स्लोवेकिया के बारे में। अभी रिसेंटली मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है, जो यहाँ फिर हमने प्रैक्टिकली फिजिकली इस चीज़ को फेस की है, वो ये है कि जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस ऐसी कंट्री से जॉब ऑफर लेटर्स बिल्कुल ना होने के बराबर आ रहे हैं। मोस्टली स्लोवेनिया से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, हंगरी से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, क्रोएशिया से भी आ रहा है, स्लोवाकिया से भी आ रहा है। ये कंट्रीज है जहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस वक्त आ रहा है। इवन के कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि शेंजन का पार्ट नहीं है, ईयू का पार्ट है, जैसा कि सर्बिया, बेलारूस है। इन कंट्रीज से भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है जॉब ऑफर लेटर्स को लेके। अब स्लोवेनिया के ऊपर मैंने वीडियोस बना के आपको बताया था डिटेल में कि डायरेक्ट स्लोवेनिया की टीआरसी आपको मिल रही है। वीज़ा नहीं, डायरेक्ट टीआरसी आपको मिल रही है। आपको सिर्फ उसके लिए ईरान जाना पड़ता है। ईरान का वीज़ा लेना कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए बाय रोड आप जा सकते हैं ईरान में। स्लोवेनिया की टीआरसी के ऊपर डायरेक्ट कैसे, सिर्फ मेरा ख्याल है $13 के अंदर या €13 के अंदर आपने किस तरह स्लोवेनिया की टीआरसी खुद ईरान जाके अपने लिए हासिल कर सकते हैं। वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर देख लें तो स्लोवेनिया को आप समझ जाएंगे। खैर, आज की जो वीडियो है ये है स्लोवेकिया के ऊपर। अब स्लोवेकिया जो है वो भी एक शेंजन कंट्री है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको यूरोप के, अगर मतलब यूरोप की बात की जाए तो उनके ज़हन में सिर्फ आता है जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये जो मतलब मोटे मोटे कंट्रीज लोगों ने अपने माइंड में बिठाए हुए हैं। हालांकि शेंजन के 30 कंट्रीज हैं, अभी 29 या 30 कंट्रीज हैं शेंजन के। अभी और भी ये इंक्रीज होने वाले आगे आने वाले सालों में या कुछ महीनों के अंदर। 30 शेंजन कंट्रीज में से एक स्लोवेकिया भी है जहाँ पे जॉब इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो हमने ऑब्जर्वेशन की है, जो रिसर्च की है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कुछ सेक्टर्स पहले बता देता हूँ कि किन सेक्टर्स के लिए जॉब्स अवेलेबल है स्लोवेकिया के अंदर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। अगर तो देखें आपका ऑक्यूपेशन इसके अंदर है तो तभी आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर वेटर का काम जानता है, या कारपेंटर है, या वॉल पेंटर है, या इलेक्ट्रिशियन है, या मेसन है, या ड्राइवर है, कोई भी वो उसकी कैटेगरी है। अगर उसकी कैटेगरी स्लोवेकिया में चाहिए होगी तो वो उसको फ़ायदा होगा ना। तो इसलिए सबसे पहले आप देखें कि स्लोवेकिया के अंदर जो मुख्तलिफ, वैसे काफ़ी सेक्टर्स हैं, लेकिन जो कुछ चंद सेक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आईटी है, कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, होटल इंडस्ट्री में है, और हेल्थ केयर है। ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है स्लोवेकिया के अंदर, और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके आपको चीज़ें कुछ समझाऊंगा अभी प्रैक्टिकली, ठीक है। सबसे पहले मैंने जॉब मार्केट जो है या फिर जो सेक्टर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया कि किन किन सेक्टर्स के अंदर जॉब स्लोवेकिया में अवेलेबल है जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपना जो ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट कर लेना। आप ड्राइवर हैं, वेटर हैं, किस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो आपने काम करना है वो आपने करना है एक सीवी कवर लेटर बना लेना है उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो मैंने बताया है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जी, वो कहता है यार मैं होटल इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक वेटर की सीवी बना लेगा और उसी पे अप्लाई करता रहे। उसको चाहिए कि अगर उसने होटल इंडस्ट्री को टारगेट किया तो उसमें वेटर को भी टारगेट करे, किचन हेल्पर को भी टारगेट करे, डिलीवरी जो बाइक राइडर होते हैं, फूड राइडर होते हैं, उनको भी टारगेट करे, क्लीनर को भी टारगेट करे, डिश वॉशर को भी टारगेट करे। तो ये 4-5 कैटेगरीज को मिला के फिर अपनी सीवी के अंदर लिखे और उसकी पूरी तरतीब बना के, लाइक सबसे पहले उसने क्लीनर का काम किया, उसके बाद वो वेटर बन गया, उसके बाद वो किचन हेल्पर बन गया, उसके बाद वो फिर डिलीवरी राइडर बन गया, या उस मतलब इस तरह अपनी ऑक्यूपेशन के हिसाब से, एक तरतीब के हिसाब से उस ऑक्यूपेशन को। मैं बात को समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक जॉब को टारगेट नहीं करना, पूरे ऑक्यूपेशन को टारगेट करना है। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा देखिए, सबसे पहला फ़ायदा तो एक जेन्युइन एप्लीकेंट के तौर पे आप जाहिर होंगे कि हाँ यार ये बंदा मतलब नीचे से ऊपर आया है आहिस्ता आहिस्ता, और ये पूरा इसका जेन्युइन एक्सपीरियंस है। एक तो ये इंटेंशन आपकी क्लियर हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एम्प्लॉयर जो होता है, जिसने आपको जॉब ऑफर लेटर देना है, स्लोवेकियन शेंजन एम्प्लॉयर जो है, उसको ये होता है, लालच होता है कि यार एक बंदा इसके पास मल्टीपल स्किल्स हैं। ये वेटर का भी काम कर चुका है, ये किचन हेल्पर का भी काम कर चुका है, ये बाइक राइडर का भी काम कर चुका है, क्लीनर का, डिश वॉशर का। तो इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर डिश वॉशर मेरे पास नहीं है, मैं वहाँ पे भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, इसको मैं एज ए वेटर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो उसको आपके अंदर मल्टी स्किल्स नज़र आ रही होती है कि चलो यार ये एक बंदा है मेरी फील्ड के रेलिवेंट, इसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, तो मैं इसको हायर कर लेता हूँ। ये एक बंदा मुझे 2-3 बंदों के मतलब उसका 2-3 बंदों का काम दे देगा मेरे लिए। तो आपकी तो प्रायोरिटी ये है कि यार यूरोप शेंजन में लीगली इंटर होना, लेकिन एम्प्लॉयर को आपने सिर्फ ये लालच देना होता है। बाद में जाके आप 3-4 महीने बाद अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉयर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका पहला एम्प्लॉयर आपके साथ गुड चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वेल एंड गुड, नहीं चल रहा तो आप चेंज कर सकते हैं एम्प्लॉयर को। सीवी कवर लेटर आपका प्रॉपर एक्सप्लेन्ड फॉर्मेट में, शेंजन फॉर्मेट में होना चाहिए। यूरोपियन फॉर्मेट में हो, एक्सप्लेन्ड हो, एटीएस ये चीज़ें बिल्कुल नहीं वर्क करती यूरोप में, सिर्फ कनाडा में वर्क करती हैं।
ATS जो है वो नहीं होना चाहिए, जस्ट यूरोपियन फॉर्मेट हो, प्रॉपर एक्सप्लेन फॉर्मेट हो, कैटेगरीज को आपने प्रॉपर कैटेगराइज किया हो, और इसके अलावा वो हर कैटेगरी के साथ प्रॉपर आपके टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, ताकि एम्प्लॉयर को आप लालच दे रहे हैं ना, आप बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई मुझे हायर करो, तो आपने CV के अंदर कुछ इस तरह के टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखने हैं कि एम्प्लॉयर को भी पता होगा यार ये बंदे को मैंने हायर करना है, इसका मुझे फायदा होगा। लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं CV कवर लेटर में डिफरेंस क्या है। CV बेसिकली ये होती है कि जिसमें आपने अपनी लाइफ को रिप्रेजेंट करना होता है कि यार मेरे पास ये मैंने जॉब्स की हुई हैं, ये मेरे पास स्किल है, ये मेरी एजुकेशन है, इतने साल मैंने इस जगह पे काम किया हुआ है, ये मेरे टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कवर लेटर एक रिक्वेस्ट होती है जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जी टिकट, वीज़ा, फीस ये सारा मैं अफोर्ड कर लूँगा, आप मुझे जॉब ऑफर करें। अगर इन केस कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको टिकट वगैरह प्रोवाइड कर देती है, लेकिन आपने कवर लेटर में ये चीज़ मेंशन करवा लेनी है कि ये टिकट शिकट मैं खुद अफोर्ड कर लूँगा, आप मुझे जॉब ऑफर करें। ये डिफरेंस होता है CV कवर लेटर में। तो आपने पहला काम क्या किया, कैटेगरीज अपनी सिलेक्ट की, ऑक्यूपेशन सिलेक्ट किया, जो मैंने आगे आपको बताया। दूसरे नंबर पर आपने अपनी CV कवर लेटर बनाई शेंजन प्रॉपर एक्सप्लेन फॉर्मेट में, यूरोपियन फॉर्मेट में। अब तीसरे नंबर पे आपके पास कुछ जॉब पोर्टल्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये पोर्टल्स दे दूंगा। मैं आपको कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ आपने कैसे जॉब सर्च करनी है। जैसे ये प्रोफेसिया जो वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे एज इट इज इसी तरह आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये जो सर्च बॉक्स है ना, इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवरी ड्राइवर, आप यहाँ पे वेटर लिख के इंटर मार सकते हैं। तो इस तरह आपकी कैटेगरीज इसमें ऐड होती जाएंगी। जैसे यहाँ पे हम क्लीनर भी लिख लेते हैं, तो 3 कैटेगरीज मैंने इसमें ऐड कर दी है। ऐड करके मैं यहाँ पे सर्च मारूंगा तो ये 3 कैटेगरीज की मुझे जॉब्स दिखा देगा। जैसे हम सर्च मारते हैं हम इसके ऊपर, अब मैंने सर्च मारी इसके ऊपर, तो ये मुझे देखे काफ़ी कैटेगरीज इसने मुझे दिखा दी है। जैसे मैंने सर्च मारी तो इसके ऊपर देखें, अगर आप गौर करें, टैक्सी ड्राइवर की आ चुकी है, क्लीनर की आ चुकी है, बार टेंडर की आ चुकी है, वेटर की आ चुकी है, रिसेप्शनिस्ट की आ चुकी है, फ्रेंडली सर्विसिंग, फैमिली, वेटर, वेटरेस, फीमेल मेल दोनों के लिए है, बार टेंडर भी है। तो काफ़ी कैटेगरीज आ चुकी हैं, आप इनमें जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अच्छा, ये ड्राइवर फॉर बोल्ट टैक्सी लिखा हुआ है। बोल्ट एप्लीकेशन बेसिकली यूरोप में वो है, जैसे हमारे इन ड्राइवर पाकिस्तान में चलती है, उबर चलती है, इसी तरह बोल्ट एप्लीकेशन है जो स्लोवाकिया में चलती है। आपने बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी टैक्सीज ले लेते हैं, फिर वो फॉरेनर्स को हायर कर लेते हैं कि भाई खुद भी कमाओ, हमें भी कमा के दो। जैसे फॉर एग्जांपल इस जॉब को हमने ओपन किया है। अच्छा, एक काम आपने ज़रूर करना है कि ये ट्रांसलेट इसको इंग्लिश में, स्लोवाकियन लैंग्वेज में होगा, आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। गूगल क्रोम में ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर राइट साइड क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसलेट टू इंग्लिश वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सारी जॉब की डिस्क्रिप्शन आ चुकी है, फुल टाइम जॉब है और इसकी क्या सैलरी आपको मिलेगी, हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है डिटेल में। अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे रिस्पॉन्ड टू द ऑफर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे गूगल से साइन इन करके, और एक फॉर्म फिल करके भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये नंबर उन्होंने अपना दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके, या फिर उनको यहाँ पे सेंड रेज्यूम लिखा हुआ है, ईमेल सेंड रेज्यूम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल इनको सेंड कर सकते हैं। तो ये आपकी जो ये देखिए लिखा हुआ है, सेंड योर CV टू द कंपनी वाया ईमेल यूजिंग द ऑनलाइन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी सेंड रेज्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉर्म आ जाएगा, उसको लॉगिन करके आप अपना CV सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो वेबसाइट होगी ये। दूसरी वेबसाइट है जी कैरियरिया के नाम से, इस पे यहाँ पे जाके आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है और भी बहुत सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना सिटी रहने दे, बस स्लोवाकिया को रहने दे, बस सर लुकिंग फॉर अ जॉब के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी। ये सारी वो कंपनीज है जो यहाँ पे एफिलिएट कर रही है इस वेबसाइट के साथ, मैकडोनल्ड्स वगैरह भी और भी ब्रांड्स हैं। तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनली हायरिंग हो सकती है आपकी। तीसरी वेबसाइट ये ऑफिशियली यूरोप की वेबसाइट है, EU की वेबसाइट है। इस पर आपने क्या करना होता है, यहाँ पे जॉब अपना टाइटल लिखें, जो भी आप, फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं वेटर। कंट्री में जाके हम यहाँ पे स्लोवाकिया को सिलेक्ट कर लेंगे, स्लोवाकिया को हमने सेलेक्ट करके स्लोवाकिया को सर्च करके हम यहाँ पे स्लोवाकिया को क्लिक करके एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये देखें वेटर वेटर्स की जॉब्स आ चुकी हैं। स्लोवाकिया में अवेलेबल नहीं थी, खैर जर्मनी में अवेलेबल है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जर्मनी में भी आप अप्लाई ना करें। देख लीजिएगा नॉर्वे, डेफिनेटली ये देखें नॉर्वे आ गया, क्रोएशिया आ गया, हाउसवाइफ नेदरलैंड में आ गया। तो इस तरह के कंट्रीज को टारगेट करें जिनमें लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ना कि ऐसे कंट्रीज को टारगेट करें जो कि ऑलरेडी लोगों को बहुत ज़्यादा हाइप जिसकी क्रिएट हुई है। तो ये मैंने कुछ आपको जॉब पोर्टल्स बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। जॉब्स अप्लाई करना भी मैंने आपको बता दिया है। आपने सिंपल है CV कवर लेटर बनाना, एक्सप्लेन्ड यूरोपियन फॉर्मेट में, ये वाली आपने जॉब्स अप्लाई करनी है यहाँ पे जाके,
और इसके अलावा जब आप जॉब ऑफर लेटर लेने में कामयाब हो जाएंगे, आपने जॉब ऑफर लेटर लेना है, साथ अपना पासपोर्ट अटैच करना है, आईडी कार्ड अटैच करना है, फ़ोटो अटैच करनी है, एक इंश्योरेंस लगानी है जो कि 30-40 हज़ार रुपये की आपकी बन जाएगी। और इसके अलावा आपने मेडिकल प्लस ट्रैवल इंश्योरेंस, इसके अलावा आपने एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने चले जाना है स्लोवाकिया की एम्बेसी में। स्लोवाकिया की एम्बेसी में जाने के लिए आपको VFS का सहारा लेना पड़ता है। VFS के पोर्टल पर जाके वर्क वीज़ा के लिए एक एप्लीकेशन जो है वो अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप जाके वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। इंटरव्यू आपका हो सकता है। इंटरव्यू में उसने आपसे वही क्वेश्चन करने हैं जो आपके जॉब ऑफर लेटर में लिखे हुए हैं। आपके जॉब ऑफर लेटर में लिखे हुए हैं लाइक आपकी कितनी सैलरी है, कौन सी कंपनी ने आपको बुलाया है, आपकी कंपनी किस लोकेशन पे वाक़ है, किस सिटी में स्लोवाकिया में वाक़ है, आप कितने घंटे ड्यूटी करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। जब किस दिन आपकी छुट्टी होगी, आपकी कंपनी का टैक्स नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें जॉब ऑफर लेटर के ऊपर लिखी होती हैं। वो याद करके चले जाना है। स्लोवाकिया में जाके आपने स्लोवाकियन एम्बेसी में जाके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। 90 दिन का आपको वीज़ा मिलता है, वर्क वीज़ा मिलता है। उस वर्क वीज़ा के ऊपर जाके आप स्लोवाकिया चले जाएंगे, जाके अपनी TRC ले लेंगे। ये सारा प्रोसीजर होता है जी स्लोवाकिया का। मैं बेसिकली आपको ऐसे कंट्रीज़ बता रहा हूँ जिनमें जॉब ऑफर लेटर लेना भी आसान है, उनकी अपॉइंटमेंट भी पाकिस्तान से आसानी से मिल रही है, क्योंकि लोगों का इतना रुझान नहीं है इन कंट्रीज़ की तरफ। हर बंदे का इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इन्हीं कंट्रीज़ की तरफ है। किसी को ये नहीं पता कि यार 30-31 शेंजन कंट्रीज़ हैं, सभी में जॉब ऑफर मिलता है। इन कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट फ़िलहाल राइट नाउ इस सिचुएशन में इन कंट्रीज़ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ रहा है जॉब ऑफर लेटर का। अपॉइंटमेंट्स भी इनकी आसानी से पाकिस्तान से मिल रही हैं। वर्क वीज़ा की रेशो भी बड़ी अच्छी जा रही है। तो आप डेफिनेटली इसमें ज़रूर ट्राई करें। आने वाले कुछ 1-2-3 सालों में सिचुएशन क्या बने वो एक अलग मैटर है, लेकिन अभी राइट नाउ जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बताई है कि अभी इनकी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, वर्क वीज़ाज अप्रूवल रेशो भी अच्छी है, जॉब ऑफर लेटर्स भी आ रहे हैं। तो कोई टेंशन नहीं है फिलहाल। मेरा ख्याल है कि आपको ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब वो लोग जो कहते हैं जी हमारे पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट की एक्सेस नहीं है हमारे पास, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ये प्रोसीजर करना नहीं आता, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप ये प्रोसीजर हमारे लिए कर दें तो आप फिर हमारी सर्विस ले सकते हैं। हमारे बड़े रीज़नेबल वैल्यू फॉर मनी कुछ पैकेजेस हमने इस पे बनाए हैं, जिसमें आपकी 1000 जॉब्स अप्लाई की जाती हैं। मतलब 1000 कंपनीज तक को हम टारगेट करते हैं, वो कंपनीज को जिसमें हमें पता हो कि ये फॉरेनर्स के लिए स्पेसिफिकली है, और इसको हम रिक्रूटमेंट एजेंसीज को बहुत कम टारगेट करते हैं। उसकी वजह ये होती है रिक्रूटमेंट एजेंसीज अपना बहुत अच्छा खासा हिस्सा मांग रही होती हैं। कोशिश करते हैं डायरेक्टली कंपनी से इन टच होने की। तो कंपनी से जब हम डायरेक्टली इन टच होते हैं तो 5-6 लाख रुपए आपका मैक्सिमम लगता है, तो आपका यूरोप का वर्क वीज़ा निकल आता है, इंक्लूडिंग आपकी टिकट, इंक्लूडिंग आपकी वीज़ा फीस, इंक्लूडिंग आपकी इंश्योरेंस, सारी चीज़ मिला के तो 5-6 लाख रुपया लगता है अगर डायरेक्ट कंपनी से आपका जो है वो मामला तय हो जाए विदाउट रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो हम कोशिश करते हैं 1000 कंपनीज में अप्लाई करें आपके लिए, और 1000 वो कंपनी हो जो डायरेक्ट हायरिंग कर रही है, ना कि किसी थर्ड पार्टी से हम कॉन्टैक्ट करें। बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज मुझे ऑफर्स देती हैं कि जी आप हमारे साथ वर्किंग करें, आप यूट्यूब पे हमारा बताएं भी लोगों को, और आप भी डायरेक्ट हमारे साथ वर्किंग करें। तो लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको वो मेथड बताऊं जिसमें एक्चुअल जो गवर्नमेंट की फीसिस हैं सिर्फ वही आपको देना पड़े, या कोई कंसल्टेंट अगर आपके लिए कुछ वर्किंग कर रहा है उसकी फ़ीस देनी पड़े, और एम्बेसी फीस देनी पड़े। इसी में आपका काम सारा हो जाए, ना कि किसी थर्ड पार्टी को आप 5-5, 6-6 लाख, 8-8 लाख रुपया दें। आप प्रोसीजर हमारे जरिए करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर के ऊपर हमारा व्हाट्सएप है, इस नंबर के ऊपर हमारी कॉलिंग एनेबल है। मतलब आपको व्हाट्सएप पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, इन्फॉर्मेशन कुछ भी आपने सर्विस लेनी है, जॉब्स अप्लाई करवानी है, CV कवर लेटर बनाना, कुछ भी करना है, तो ये जो नंबर है इसके ऊपर हमारा व्हाट्सएप चल रहा है, इस पर आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है। कॉलिंग करना चाह रहे हैं तो ये नंबर हमारा चल रहा है, इस नंबर के ऊपर आपने कॉल छोल करके जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें। चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।